हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम रेवेज टेस्ट के बारे में जानेंगे कि रेवेज टेस्ट की मदद से हम किसी भी इनफाइनाइट सीरीज़ में कन्वर्जेंट सीरीज़ और डाइवर्जेंट सीरीज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके अलावा हम रेवेज टेस्ट की हेल्प से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए रेवेज टेस्ट को समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि मैं इस चैनल पर 11th 12th JEE मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो आइए जानते हैं रेवेज टेस्ट के बारे में कि यह रेवेज टेस्ट कब अप्लाई किया जाता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, रेवेज टेस्ट को हम हायर रेशियो टेस्ट भी कहते हैं। और जो इसका स्टेटमेंट है, यह कब अप्लाई होगा, जब कोई यूएन सीरीज पॉजिटिव टर्म सीरीज होगी तब इस टेस्ट को हम अप्लाई करते हैं। लेकिन इसकी एक और कंडीशन है, मैं आपको बता दूं। जब हमारा डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है तब हम रेवेज टेस्ट का यूज करते हैं। मोस्टली सीरीज़ में तभी हम रेवेज टेस्ट का यूज करते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है कि डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट क्या होता है तो आप इससे पहली वाली वीडियो को देख सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसमें बहुत ही इजी तरीके से समझाया गया है रेशियो टेस्ट को और वह कब फेल होता है यह भी उसमें बताया गया है। डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट के फेल होने पर ही हम रेवेज टेस्ट का यूज करते हैं। अब वापस से हम रेवेज टेस्ट पर आते हैं। तो यह तब अप्लाई होगा इनफाइनाइट सीरीज में जब एक यूएन सीरीज पॉजिटिव टर्म सीरीज होगी। और इसका जो फॉर्मूला है वो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये वाला स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, n ब्रैकेट में un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, और जो इसकी वैल्यू होगी वो लैम्डा होगी। यहाँ पर नीचे कुछ कंडीशन दे रखी हैं, आप देख पा रहे होंगे ये वाली। यदि लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हमारी सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी। यदि लैम्डा 1 से कम है यानी कि लैम्डा की वैल्यू लेस देन 1 है तो हमारी सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी। जैसा कि मैंने अभी बताया, जो हमारा डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट होता है उसके फेल होने पर ही हम रेवेज टेस्ट का यूज़ करते हैं। ये यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है। तो चलिए हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसे कैसे अप्लाई किया जाता है। मोस्ट ऑफ द जो प्रोसेस है इस टेस्ट का वो यही है। हमको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले लैम्डा की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले से निकाली जाएगी, और यदि लैम्डा की वैल्यू 1 से बड़ी आती है तो हमारी सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी, और यदि लैम्डा की वैल्यू 1 से कम आती है तो सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी। चलिए हम क्वेश्चंस पर आते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसमें एक सीरीज़ दे रखी है। आप देख सकते हैं 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1, फिर 4 दे रखा है, फिर अपॉन 3 6 दे रखा है, फिर उसका होल स्क्वायर कर रखा है। इस तरह से एक सीरीज़ दे रखी है हमको, जिसका यूएन टर्म लिखेंगे हम। ये वाली सीरीज़ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इसका यूएन टर्म जो लिखा जाएगा वो कुछ हमारी जो ऊपर की सीरीज़ है वो 147 करके बढ़ रही है, और जो उसका एन टर्म होगा, एनवा जो टर्म होगा वो 3n-2 होगा। और जो नीचे वाली जो सीरीज है वो 3 6 9 12 करके बढ़ रही है, और जो इसका एनवा जो टर्म होगा वो 3n होगा। और हमने यहाँ पर un फाइंड आउट कर लिया है। इसके बाद हम n की जगह n+1 रख देंगे और un+1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमें लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए
un+1 और un दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम इस लैम्डा की वैल्यू को निकालते हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला था, मेन फार्मूला, उसमें हम un और un+1 की वैल्यूज़ को रख देते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे un और un+1 में 3n-2 तक, ऊपर ये वाली जो यहाँ तक, ये सारी चीज़ un+1 में सेम है। आप देख सकते हैं ये सेम है। तो ये चीज़ कट जाएगी और जो लैम्डा की वैल्यू आ गई वो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n ब्रैकेट 3n+3 का होल स्क्वायर अपॉन 3n+1 का होल स्क्वायर -1 आएगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये लैम्डा की वैल्यू आने वाली है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो पीछे हमने एलसीएम ले लिया था। एलसीएम लेके जो फॉर्मूला बनेगा वो यहाँ पर देख सकते हैं। ये a² माइनस b² टाइप का फॉर्मूला बनेगा। a² माइनस b² और a² माइनस b² इक्वल टू a+b ब्रैकेट में और a माइनस b दूसरे ब्रैकेट में हो जाता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो a² माइनस b² इक्वल टू, एक ब्रैकेट में आ जाएगा a+b, ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है लिखने में, a+b एक कोष्ठक में और इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा a माइनस b। इस तरह से फॉर्मूला बनेगा और जो यह सॉल्व करके आ जाएगा लैम्डा हमारा। आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी फाइनली 4/3 आएगी, जो 1 से बड़ी है। और जब लैम्डा की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो हमारी सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी, दैट इज़ कन्वर्जेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें एक सीरीज़ दे रखी है। सीरीज़ को आप अच्छे से देखिए और इसके साथ एक कंडीशन भी दे रखी है, x>0, यानी x>0 है और ये सीरीज़ दे रखी है। तब हमें यह बताओ कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो सबसे पहले हम इसका un टर्म लिख लेते हैं। तो ऊपर वाली जो सीरीज़ है वो कुछ इस तरह से बढ़ रही है 369, और जो इसका n वां टर्म होगा वो 3n होगा, सॉरी। और जो नीचे वाली सीरीज है वो 7, 10, 13 करके बढ़ रही है, जिसका n वां टर्म 3n+4 होगा। और आप x की पावर को 1, 2, 3 में बढ़ते हुए देख सकते हैं सीरीज़ में, इसलिए हम x की पावर n कर लेंगे। तो हमारा un जो आ जाएगा वो ये वाला आ जाएगा। इसके बाद हम un+1 को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूले में लैम्डा की वैल्यू निकालते समय un+1 की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम n की un में n की जगह n+1 रख देंगे, ये हमारा un+1 आ जाएगा, एक टर्म बढ़ के आ जाएगा बस। और सबसे पहले हम रेशियो टेस्ट को देखते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उनको देख लें। रेशियो टेस्ट की जो वीडियो है वो बहुत ही काम की होने वाली है। अगर आपने नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर भी बता देते हैं हिंट के लिए कुछ रेशियो टेस्ट के बारे में। रेशियो टेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un+1 अपॉन un होता है, और जो इसकी वैल्यू होती है वो लैम्डा होती है। आप इस पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर।
और लैम्डा की वैल्यू यदि लेस देन 1 है तो हमारी सीरीज कन्वर्जेंट होगी, और यदि लैम्डा बड़ा है 1 से तो डाइवर्जेंट। तो सबसे पहले हम रेशियो टेस्ट का यूज़ करते हैं और देखते हैं कि यह फेल हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या हमें रेबिस टेस्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है इस क्वेश्चन में, यह हम देखते हैं। क्योंकि इसमें एक वेरिएबल दे रखा है एक्स और उसकी कुछ कंडीशन भी दे रखी है, इसलिए हम सबसे पहले रेशियो टेस्ट का यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो फाइनली एक्स आ जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से एक्स आई है, मैं आपको बता देता हूँ पीछे चल के। तो जो un+1 अपॉन un है वो कट के 3n+3 अपॉन 3n+7 आएगा और उसके मल्टीप्लाई में x आएगा। तो हमने नीचे n कॉमन ले लिया है यहाँ से इस वाले स्टेप में, तो यह कुछ इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद हमने n की लिमिट रख दी है, जिसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं लैम्डा की वैल्यू x आ रही है। जैसा हमें पहले दे रखा था क्वेश्चन की जो कंडीशन थी वो x ग्रेटर देन 0 थी, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो x होगा वो 1 और 0 के बीच में होगा, यानी कुछ इस तरह से होगा। हमारा जो x होगा वो कुछ इस तरह से होगा। तो यदि x 1 से छोटा है, क्योंकि हम रेशियो टेस्ट का यूज कर रहे हैं, यदि x 1 से छोटा है तो हमारा लैम्डा भी 1 से छोटा हो जाएगा, तो सीरीज़ कन्वर्जेंट हो जाएगी। और यदि x 1 से बड़ा है तो हमारा लैम्डा भी 1 से बड़ा हो जाएगा, तो हमारी जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट हो जाएगी, क्योंकि लैम्डा x पर डिपेंड कर रहा है। लैम्डा की वैल्यू जो आई है वो x आई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है, यदि x की वैल्यू 1 हो गई तो क्या होगा, तो हमारा रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा। जैसा इस स्टेप में बताया गया है रेशियो टेस्ट यहाँ पर फेल हो जाएगा। तो जब हमारा डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है तो मैंने बताया था कि हम रेबिस टेस्ट का यूज करते हैं। तो अब हम रेबिस टेस्ट का यूज करेंगे। आप देख सकते हैं हमने ये फॉर्मूला लिख लिया है, तो क्योंकि हमें un और un+1 की वैल्यू पहले ही फाइंड आउट कर ली हैं, तो हम सीधे तरीके से इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करने के बाद जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो यहाँ पर लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो 4/3 आ रही है, जो 1 से बड़ी है। और यदि लैम्डा की वैल्यू 1 से बड़ी है रेबिस टेस्ट में, तो हमारी सीरीज़ क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी, जैसा यहाँ पर बताया भी गया है। अब चलते हैं अगले। और तो फाइनली यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को भी दबा दें। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।